हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और ये वीडियो ज्योग्राफी मेजर 2 वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बाकी अगर प्लेट टेक्टोनिक के बारे में पढ़ना है तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना स्टूडेंट्स, और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ सारे सब्जेक्ट का बढ़िया से पढ़ाई होता है। इसके साथ स्टूडेंट्स, अगर आप प्राइवेट CSR का प्राइवेट ग्रुप में अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, 399 में आपका IRC मेजर कॉमन कोर्स सारा हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ कॉमन कोर्स चाहते हैं तो 99 स्टूडेंट्स, और अगर मेजर पेपर और कॉमन कोर्स चाहते हैं तो 299 में हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ लाइव क्लासेज भी होते हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह का भरमार है। हिंदी इंग्लिश सारे मीडियम में अवेलेबल है, सारे टाइप्स में अवेलेबल हैं, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ठीक है, टेस्ट भी लिया जाता है, तो स्टूडेंट्स आप लोग के लिए सारा कुछ कर। तो चलिए आज प्लेट टेक्टोनिक के बारे में बताते हैं। यहाँ प्लेट के मतलब पहले समझते हैं। तो ये जो पृथ्वी है, हम लोग जैसा कि जानते हैं गोल है पृथ्वी। ठीक है, नारंगी की तरह गोल है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब डायरेक्ट एक ही परत इतना हो गया। ठीक है, इसमें परत बाय परत इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से खंड बाय खंड है, उसी को प्लेट कहते हैं। एक यहाँ प्लेट ख़त्म हुआ तो इसके सटा हुआ यहाँ रह गया, फिर यहाँ से यहाँ, इस तरह से जो होता है इसको प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो ये प्लेट जो है सो पृथ्वी इसी पर टिका हुआ है। जैसे कि किसी लोहे को अगर हम लोग देखें तो छोटा छोटा कण मिलकर कितने मजबूत लोहा बना देता है। आप लोग देखिएगा किसी पत्थर को तोड़िएगा तो छोटा छोटा कण बालू निकलेगा, यानी कि बालू से मिलकर एक तरह से वो चट्टान का निर्माण हुआ। ठीक है, या चट्टान टूट के बालू बना है। तो स्टूडेंट दोनों बात एक ही हुआ। उसी तरह से स्टूडेंट्स जो पृथ्वी बना है वो छोटे छोटे प्लेटों की सहायता से बना है, बड़े बड़े प्लेटों यानी कि। ठीक है, यहाँ एक प्लेट खत्म हुआ तो दूसरा प्लेट शुरू हुआ। तो कौन कौन से प्लेट हैं, ये थ्योरी कौन दिया, फिर इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का विकास। स्थलीय दृढ़ भूखंडों को ही प्लेट कहते हैं। जो स्थलीय भूखंड हैं, दृढ़ भूखंड, उसी को प्लेट कहते हैं। इन प्लेटों के स्वभाव तथा प्रवाह से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। जैसा कि ये प्लेट है, इसके स्वभावों के बारे में, इसके प्रवाहों के बारे में, ये किस प्रकार से गति करता है उसके बारे में पढ़ना ही क्या हो गया, प्लेट विवर्तनिकी कहलाया। इसको इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कनाडा के भूगर्भ शास्त्री ट्रूजो विल्सन के द्वारा 1955 ईस्वी में किया गया, जबकि प्लेट विवर्तनिक शब्द का प्रयोग मॉर्गन द्वारा किया गया। ठीक है, जो प्लेट शब्द का प्रयोग उसका प्रयोग किया गया कनाडा के भूगर्भ शास्त्री ट्रूजो विल्सन द्वारा 1955 में, और प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग किया गया मॉर्गन द्वारा। ठीक है, वर्ष 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन व पार्कर पूर्व के उपलब्ध विचारों को समन्वित कर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का प्रतिपादन किया। तो मेन चीज़ यहाँ था। आगे देखते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ प्लेट वगैरह है ना, एस्थोनोस्फेयर हो गया, ट्रोम फॉल्ट हो गया, ओसेनिक प्लेट हो गया, कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गया। तो आगे देखते हैं 1962 में हैरी हेस ने महाद्वीपीय भागों से संबंधित अपना प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सभी महाद्वीप एवं महासागर विभिन्न प्लेटों के ऊपर स्थित हैं जो हमेशा गतिशील है। जो महासागर है वो भी प्लेट के ऊपर में है, जो महाद्वीप है वो भी प्लेट के ऊपर में है, यानी कि महाद्वीपों और महासागरों के नीचे में क्या है, प्लेट है। ठीक है, इनकी गति के कारण ही कार्बोनिफेरस काल का विशाल स्थल खंड पेंजिया के विखंडन से निर्मित प्लेटों का स्थानांतरण हुआ। जो पेंजिया और पेंथालासा था स्टूडेंट्स, उसका जो विखंडन हुआ किसके कारण हुआ, ये इसी के कारण हुआ। ठीक है, प्लेट के कारण ही। और आज हम लोग जो झारखंड के, वो झारखंड के नहीं, अफ्रीकन है। ठीक है, अफ्रीका से टूटकर हम लोग यहाँ पर आए, तो कैसे आए, गति करके, प्लेट की सहायता से। पहले हिमालय नहीं था। ठीक है, तो जो प्लेट आया टूटकर अफ्रीका से, उसी के धक्का से इतना जोर से धक्का मारा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हिमालय हो गया मान लीजिए। और पहले यहाँ था टेथिस सागर। ठीक है, टेथिस सागर बह रहा था, इधर आया, टूट कर आया, इधर से अफ्रीका से धक्का मार दिया, तो ये जो नदी था एकदम पूरा एकदम खड़ा हो गया इस तरह से। ठीक है, और हिमालय का निर्माण हो गया। इसमें मछली के हड्डी भी निकलते हैं स्टूडेंट्स हिमालय में। और आज हम लोग जो है ना और धक्का मार रहे हैं हिमालय को, और लंबा होता जा रहा है हिमालय। ठीक है, तो यही बात है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं क्या है। यह सिद्धांत वर्तमान व्यवस्था के भविष्य में परिवर्तित होने की ओर भी संकेत करता है, और भी आगे आने वाले समय, जैसे कि अमेरिका हम लोग से दूर है, हो सकता है पास में आ जाए। ठीक है, प्लेट जिस प्रकार से जिधर गति करेगा उधर ही चल जाएगा। ठीक है, आज चीन अगर उधर है तो टूट कर हो सकता है कि आ जाए हम लोग के झारखंड के पास आ जाए। कोई भी देश कहीं भी जा आ सकता है, महाद्वीप प्लेट। ठीक है,
तो गति करता है। महाद्वीप और महादेश नहीं बल्कि प्लेट, जिस प्लेट में वो स्थित है वो प्लेट कहीं भी जा सकता है। यह सिद्धांत वर्तमान व्यवस्था के भविष्य में परिवर्तित होने की ओर संकेत करता है, क्योंकि सभी प्लेट आज भी गतिशील है। प्लेट संकल्पना का प्रादुर्भाव तथ्यों के आधार पर हुआ है। महाद्वीपीय प्रवाह की संकल्पना और सागर तली के प्रसार की संकल्पना, ये मतलब कि कन्फर्म, ये पता है सबको, ठीक है। देखिए यहाँ कौन कौन से प्लेट, यूरेशियन प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, एशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो कितने सारे प्लेट बाय प्लेट स्थित हैं। सारे प्लेटों का नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट चैप्टर में भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो यह वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, समझ में आया या नहीं आया, क्या हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए फ्रेंड्स। और आप अगर नहीं ज्वाइन किए हैं प्राइवेट ग्रुप से तो ज़रूर से ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। आपका नंबर एकदम बढ़िया से आने वाला फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप ज्वाइन होते हैं तो ये तो पक्का है एकदम, ठीक है। बाकी वहाँ डाउट सॉल्विंग वगैरह होता है लाइव जूम मीटिंग में, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें।